जय माँ लाट काली बच्चों। आज का जो वीडियो है ये वास्तु दोष के मैं कुछ ऐसे टिप्स आपके लिए लाया हूँ। इस वास्तु दोष में आपके जो सवाल मेरे पास आते हैं, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मुझसे पूछा जाता है ऐसे कौन सी चीज़ें हैं गुरुजी, आप हर चीज़ का तोड़ बता देते हो, हर वास्तु दोष का निवारण बता देते हो, परंतु अभी हम ये जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार बदली जा ही नहीं सकती। मतलब हमने कई जगह पैसे लगा लिए, कई जगह कंसल्ट कर लिया और वो बोलते हैं आप ऐसा कर लो, इस करने से ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, और फिर देखते हैं ढाक के तीन पात वहीं पे सब कुछ वैसे का वैसे ही रहता है। प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलते और बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी से प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती है। तो कैसे इस फ्रॉड से बचा जाए, कैसे इस तरीके के स्कैम से बचा जाए और कैसे कौन सी चीज़ें हैं जिनका वास्तु शास्त्र में कोई तोड़ ही नहीं होता। समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी कोई वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट से मिलते हो और वो आपको बोलता है कि इन चीज़ों का तोड़ है, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इन चीज़ों का तोड़ कर सके। उपाय हर चीज़ के हैं, ऑल्टरनेटिव हर चीज़ के हैं, परंतु उनको करने से कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा, वो वास्तु दोष मिटेगा कि नहीं मिटेगा। अब उससे पहले मैं समझ जानकारी दूँ, आप लोगों से निवेदन है, अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की संकट बाधा है, कोई परेशानी है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आप नीचे ब्लिंक होता हुआ देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। ठीक इसी नाम से मेरे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी है। वहाँ जाके मैसेज बॉक्स में आपने अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपने टाइम बुक कराना है। आपको टाइम दिया जाएगा उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से, बिना फ़ोन नंबर दिए इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से आपसे मैं स्वयं बात करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके 101% गारंटी के साथ आपकी परेशानी का समाधान मैं दूँगा। अब आ जाते हैं वास्तुशास्त्र में। वास्तुशास्त्र में जैसे आज का जो टॉपिक मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाया हूँ, इसमें ये है कि कई बार आपने देखा होगा ना कि हर चीज़ के एक तोड़ बताए जाते हैं, पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वास्तुशास्त्र में इसका तोड़ है ही नहीं। वो क्या चीज़ है, मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वास्तुशास्त्र में जो घर की संरचना, उसके आस-पास के माहौल का हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। कई प्रकार के वास्तु दोष होते हैं जिनके निवारण के लिए अलग-अलग उपाय उपलब्ध होते हैं। जैसे दिशा में बदलाव, रंगों का उपयोग, पूजन और अन्य वास्तु सुधार। ठीक है? अब लेकिन कुछ गंभीर वास्तु दोष ऐसे होते हैं ना जिनका कोई प्रभावी उपाय नहीं होता है। ऐसे में घर बदलना ही एकमात्र विकल्प माना जाता है या रह जाता है। कुछ ऐसे वास्तु दोष जिनका कोई उपाय नहीं होता है, घर बदलना ही आवश्यक होता है, वो कौन से वास्तु दोष हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ ब्रह्म स्थान के वास्तु दोष की। ब्रह्म स्थान घर का केंद्र बिंदु होता है, जिसे हमेशा खाली और स्वच्छ रखा जाना चाहिए। अगर उस स्थान पर कोई भारी संरचना जैसे पिलर, सीढ़ियाँ या टॉयलेट ऐसा कुछ भी होता है ना, तो ये घर की सुख समृद्धि और शांति में ये बहुत सबसे पहले तो बहुत अशुभ होगा और तुरंत भंग कर देगी वो उस घर की सुख समृद्धि और शांति। कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको उस घर में। इस दोष का भी कोई साधारण समाधान नहीं होता है, घर बदलना ही एक विकल्प होता है। तो ये आप लोग समझ जाइए कि भैया अगर आपके घर में भी ब्रह्म स्थान पे कोई पिलर, कोई भारी सी चीज़ या सीढ़ियाँ या टॉयलेट आपके उस घर में है, तो फिर आप या तो घर बदल लीजिए या फिर उसको जो भी हो सके ब्रह्म स्थान को पूरा खाली कर दीजिए, साफ सुथरा कर दीजिए। ब्रह्म स्थान वो स्थान है जो हर तरीके से चारों तरफ से आपकी एनर्जी को प्रभावित करता है। वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। वहीं बात करूँ दूसरे जो वास्तुशास्त्र में जो दोष माना गया है और जिसका कोई निवारण नहीं है, वो है मुख्य द्वार का गलत दिशा में होना। अगर घर का मुख्य द्वार दक्षिण या पश्चिम दिशा में है या मुख्य द्वार बिल्कुल गलत दिशा में बना हुआ है, तो ये गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं और नकारात्मक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके लिए कोई सरल उपाय नहीं होता है। ऐसे में घर बदलना ही एकमात्र विकल्प आपके पास रह जाता है। तो जिसकी भी अगर एंट्री
दक्षिण या पश्चिम दिशा में है ना, तो उन लोगों से निवेदन है, पहले तो सचेत हो जाएँ, उस चीज़ को थोड़ा-सा गंभीरता से लें। कहीं न कहीं आपको आए दिन उसमें कुछ ही सालों में 10-10 सालों में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है या बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। कोई अच्छा खासा व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, अकाल मृत्यु होने का भय हो सकता है, नेगेटिविटी आपके घर में इतनी फैल जाएगी कि सब कुछ नेगेटिव लगने लग जाएगा। घर में कलेश, घर में अशांति, घर में ऊंच-नीच ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो अगर आप भी बचना चाहते हो ना तो दक्षिण-पश्चिम दिशा में कभी एंटर ही मत रखवाना। वहीं अगला जो वास्तुशास्त्र का दोष है वो है सीढ़ियों की गलत दिशा। बिल्कुल सही सुना, हर घर में आजकल सीढ़ियाँ होती है, छत बनाई रहती है छत में जाने के लिए, नहीं तो डबल स्टोरी घर का सीढ़ियाँ होती हैं। अब अगर घर की सीढ़ियाँ दक्षिण-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम दिशा में है ना, तो ये एक गंभीर वास्तु दोष माना गया है। घर के धन स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। सीढ़ियों की दिशा बदलना भी एक कठिन काम होता है। इसका कोई आसान उपाय नहीं होता है। तो जिनकी भी सीढ़ियाँ अगर दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व की ओर बनी हुई हैं, तो भैया वो भी सचेत हो जाएँ कि ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर आपके घर में इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपकी पैसों से लेकर प्रॉब्लम और स्वास्थ्य से लेकर प्रॉब्लम यानी कि हेल्थ इश्यू और फाइनेंशियल कंडीशन बुरी तरीके से बिगड़ने वाली है। क्योंकि सीढ़ियाँ क्या दर्शाती हैं? ग्रोथ दर्शाती हैं। अब ग्रोथ आपकी वहाँ रुक जाएगी जहाँ पर वो डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी। और कहा जाता है कि सीढ़ियाँ भी जो आप स्टेप्स बनाते हो, तो बेजोड़ बनाएँ, जोड़ में ना बनाएँ। ठीक है? इवन इवन ऑड बनाएँ, ऑड नंबर्स में रखें सीढ़ियों के नंबर, ना कि इवन नंबर में। तो ये चीज़ अगर आप करोगे ना वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो आपके जीवन में कई तरीके के अच्छे बदलाव आते हैं। जब वास्तु दोष के अकॉर्डिंग अगर घर ही पूरा दूषित हो रखा है या वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग घर बहुत अच्छा बना हुआ है, तो फिर आपके घर में ना प्रॉब्लम्स अगर आती भी है ना, सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिक साथ आ जाते हैं। मतलब कि कोई कुछ प्रॉब्लम हुई और सटैक से आपको सॉल्यूशन भी मिल गया। तो ये वास्तु शास्त्र है हमारा। और वास्तु शास्त्र में अगर कई चीज़ें आप थोड़ी देर में आप देखो, आप कुछ बदलोगे, अचानक से आप घर में बहुत सारे मतलब बिहेवियर चेंजेस आ जाएँगे। अगर आपने कोई चीज़ गलत दिशा में रख दी, तो घर के सदस्यों का जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़कर आने लग जाएँगी। अच्छी खासी डील हो रही होगी ना, वो रुक जाएगी। तो इस तरीके से कहते हैं कि वास्तु शास्त्र का थोड़ा-सा नॉलेज हर किसी को रखना चाहिए और किस दिशा में घर रखें, किस फेसिंग में घर रखें, किस फेसिंग में ज़मीन खरीदें, ये चीज़ का ज्ञात आपको होना अति आवश्यक है। वहीं अगला जो दोष कहता है, वो दोष कहता है कि किचन या शौचालय का गलत स्थान में होना। अगर किचन या शौचालय आपका उत्तर पूर्व दिशा में है, तो इसे भी वास्तु दोष या वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इससे आर्थिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं और साथ ही साथ तनाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। किचन हो या शौचालय हो, इसकी स्थिति बदलना बहुत जटिल होता है। ऐसे में घर बदलना ही एक विकल्प है। तो भैया देखो, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दे दो ना, तो भी सॉल्यूशन आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। आपको एंड ऑफ द डे वहाँ से घर बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि उस घर की नेगेटिविटी इतनी होगी, उस घर पे नकारात्मकता इतनी होगी कि आपको खुद ही रहने का मन नहीं करेगा। आप खुद मन करेगा कि यहाँ से भाग जाता हूँ, यहाँ से कहीं और चले जाता हूँ। तो वास्तुशास्त्र में जब हम ये दिशाओं का ज्ञात करते हैं ना, तो दिशाओं के अकॉर्डिंग अगर हम वास्तु को हम अपना बना के रखें, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी में। जो इंसान उस घर में रह रहे हैं, जो हेड है उस घर का, उसके स्वास्थ्य में, उसके पैसों में, उसके धन में प्रगति पे प्रगति होती रहती है। मतलब लॉसेस होना तो नामुमकिन है। तो ये चीज़ जब भी आप ज़मीन खरीदें, घर खरीदें, कोशिश करें नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट फेसिंग या फेसिंग जो बोलते हैं जिसे, तो नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। साउथ और वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी कभी ना खरीदें। साउथ और वेस्ट फेसिंग ऐसा हो गया जैसे शनि की दशा दिशा हो गई और साथ ही साथ यम की दिशा हो गई। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेगेटिविटी की ओर खींचती है। ठीक है, आजकल कोई भी जिस घर में ज़्यादा मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन हो रहा है, तो वो घर तो पूरी तरीके से भ्रमित हो गई होगा, वो घर पूरी तरीके से दंडित हो गई होगा। वहाँ कुछ ना कुछ गंदा होता ही रहेगा। एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ जाएंगे, अकाल मृत्यु बढ़ जाएंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी, पैसा पूरा वेस्टेज होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप घर खरीदें। घर हो या ज़मीन हो, पहले ही डायरेक्शन इस तरीके से रखें
कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग ही खरीदना है या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग खरीदना है। आप पहले ही कान पकड़ देना भैया, अगर कोई वेस्ट फेसिंग या आपको साउथ फेसिंग ज़मीन या घर पकड़ा रहा है, प्लीज़ आप मत लीजिएगा, कहीं न कहीं आपको ही पछताना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको भी मेरी ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और ऐसी जानकारियाँ आप और चाहते हो ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।